एक बार एक अंग्रेज ऑफिसर अपना टूटा हुआ क्रिकेट बैट लेकर अल्लाह बख्श के पास आया और उससे अपने टूटे हुए बैट की मरम्मत करने को कहा। अल्लाह बख्श ने अंग्रेज ऑफिसर का क्रिकेट बैट ठीक तो कर दिया, लेकिन जब अल्लाह बख्श ने ऐसा बैट पहली बार देखा उसका दिल ललचाया। उसने उस क्रिकेट बैट की नकल उतार कर अपने लिए भी चोरी छुपे एक बैट बना दिया। लेकिन अल्लाह बख्श अपने इस क्रिकेट बैट को ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाए और कुछ दिन बाद इस अंग्रेज ऑफिसर को अल्लाह बख्श के क्रिकेट बैट के बारे में पता चल जाता है और वो अल्लाह बख्श के पास आकर उसे पूछताछ करने लगता है। ये अल्लाह बख्श कौन थे और किस तरह से चोरी छुपे बनाए गए इस अल्लाह बख्श के पहले बैट से इंडिया में क्रिकेट बैट बनाने की इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। ये दिलचस्प कहानी जानेंगे हमारी आज की इस खास वीडियो में। Over the top. Remarkable shot. आसानी से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में जानेंगे क्रिकेट की ब्रीफ हिस्ट्री को, दूसरे हिस्से में नजर डालेंगे कि बैट्स किस तरह से इवॉल्व हुए, तीसरे हिस्से में जानेंगे उस खास लकड़ी के बारे में जिससे क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं, चौथे हिस्से में जानेंगे कि अल्लाह बख्श कौन थे, पांचवें हिस्से में देखेंगे कश्मीरी विलो एक्ट क्या कहता है और छठे यानी लास्ट पार्ट में देखेंगे कश्मीरी विलो से बनाए जाने वाले क्रिकेट बैट्स की रीसेंट कंट्रोवर्सी को। पार्ट 1, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट, जिसे जेंटलमैन्स गेम भी कहा जाता है, को इंग्लैंड में 1600 ईस्वी के आसपास खेला जाने लगा। इंग्लैंड में ये आज भी नेशनल स्पोर्ट्स के तौर खेला जाता है। क्रिकेट लफ्ज डच फ्रेज मेड दी क्रिकेट सेन से निकला है और क्रिकेट एज अ गेम खेलना शुरू हुआ 1600 ईस्वी के आसपास और इसे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले खेला। चूंकि ब्रिटिशर्स का दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर दबदबा था, इसीलिए ब्रिटिशर्स के जरिए ही क्रिकेट दुनिया भर में इंट्रोड्यूस होता गया और 1800 में ब्रिटिशर्स के जरिए ही क्रिकेट इंडिया भी पहुंचता है। लगान मुई हम सबको याद ही है कि किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स क्रिकेट को एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो क्रिकेट पहल खेली जाती थी वो हॉकी जैसी स्टिक से खेली जाती थी। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मॉडर्न बैट्स किस तरह से इवॉल्व हुए। विद दिस वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बैट्स। दरअसल 1620 में एक फील्डर को बैट्समैन ने बैट मारकर जख्मी कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो फील्डर उस बैट्समैन के स्ट्रोक को ना रोके। तब हॉकी स्टिक्स जैसे बैट से क्रिकेट खेली जाती थी और बॉलर्स को सिर्फ अंडर आर्म यानी ऐसे बॉल फेंकने की इजाजत होती थी और इस तरह से बैट्समैन सिर्फ स्वीप शॉट्स ही खेल पाते थे। विद द पैसेज इसमें थोड़ी चेंज लाई गई और बॉलर को इजाजत दी गई कि आप बॉल को टप्पा खिला सकते हैं, लेकिन बॉल अंडर आर्म ही फेंकनी है। इस तरह से क्रिकेट के दूसरे शॉट्स भी वजूद में आते रहे, लेकिन यहां तक भी क्रिकेट बैट के साइज को मुकर्रर नहीं किया गया था। एक बार तो एक बैट्समैन ने इतना चौड़ा बैट ग्राउंड में लाया कि बॉलर को स्टंप्स तक नजर नहीं आए। इस पे बहुत हल्ला हुआ और इस तरह से बाद में तय की गई बैट की विड्थ, जो आज भी 4.25 इंच के आसपास होती है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि इन क्रिकेट बैट्स को बनाया किस लकड़ी से जाता है। With this we come to the third part of this video, यानी उस लकड़ी की बात करेंगे जिससे ये क्रिकेट बैट्स खास तौर पर बनाए जाते हैं। वैसे तो इन क्रिकेट बैट्स को किसी भी पेड़ की लकड़ी से बनाया जा सकता है, लेकिन डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रोक की देखें तो सिर्फ एक ही लकड़ी काम आती है, दैट इज द विलो। वैसे विलो दुनिया भर में उगाई जाती हैं और इसकी दुनिया भर में बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन इन सारी अकसाम में सिर्फ 2 ही किस्में इतनी खास है जिनसे ये क्रिकेट बैट बढ़िया बनाया जाता है। नंबर 1 इंग्लिश विलो एंड नंबर 2 कश्मीरी विलो। ये 2 किस्में इसलिए खास है क्योंकि जिन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये पेड़ उगाए जाते हैं वो इसे क्रिकेट बैट बनाए जाने के लिए खास बनाते हैं। हालांकि इन 2 किस्मों के अलावा इंडिया के पुणे और मसूरी में भी विलो की किस्में पाई जाती है, बट वो बैट के लिए उतनी ज्यादा मौजूद नहीं मानी जाती। और इस तरह से इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट्स के लिए आज भी बेहतरीन माने जाते हैं क्योंकि इनके स्ट्रेंथ और इनके स्ट्रोक्स दूसरे बैट्स के मुकाबले में सबसे बेहतरीन होते हैं और आज भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इंग्लिश विलो से बने बैट्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन कश्मीरी विलो से बने बैट्स का भी अच्छा खासा मार्केट है क्योंकि ये अपनी एफिशिएंसी और इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
लेकिन इस कश्मीरी विलो में उतना क्या खास है वो देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 5 में। लेकिन पार्ट 4 में बात करेंगे अल्लाह बख्श की। कश्मीरी विलो जिसे कश्मीरी लोग सिर्फ सॉइल इरोजन और फोडर के लिए उगाते थे को पहली बार बैट के लिए अल्लाह बख्श ने इस्तेमाल किया। ये अल्लाह बख्श कौन थे? विद दिस वी कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पहल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जब इंडिया आते थे तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वो इंग्लैंड से ही क्रिकेट बैट्स को लाते थे। लेकिन इनके लिए ये क्रिकेट बैट्स इंग्लैंड से लाना भारी होता जा रहा था, क्योंकि इंडिया में भी वो ऐसे बैट्स नहीं बना सकते थे। इसीलिए इन इंग्लिश ऑफिसर्स ने अपने बैट्स को इंग्लैंड से ही लाना जारी रखा और इस दौरान साइन होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इस ट्रीटी के बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट बनाई जाती है और अंग्रेज ऑफिसर्स यहाँ भी समर्स के टाइम में सिरोतफरी के लिए आने लगते हैं और कश्मीर में क्रिकेट खेलने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने साथ बैट्स यहाँ पर भी लाने लगे। एक बार क्या होता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर का बैट डैमेज हो जाता है और वो उसकी मरम्मत करने के लिए गली गली नुक्कड़ घूमने लगता है और ढूंढता है एक ऐसे शख्स को जो उसका बैट ठीक करके दे। लेकिन बड़े दिनों के बाद इसकी मुलाकात होती है अल्लाह बख्श नाम के शख्स के साथ। अल्लाह बख्श से वो अपने बैट की मरम्मत करने को कहता है, जिस पर अल्लाह बख्श हामी भरता है। अल्लाह बख्श इस ब्रिटिश ऑफिसर का बैट तो ठीक करके देता है, लेकिन अल्लाह बख्श ने ऐसा बैट पहली बार देखा था और वो इससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने चोरी छुपे इसकी कॉपी बनाकर अपने लिए भी एक बैट बना के रखा। लेकिन अल्लाह बख्श अपने इस बैट को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाए और इस ब्रिटिश ऑफिसर को कुछ दिनों में ही पता चल जाता है अल्लाह बख्श के क्रिकेट बैट के बारे में और वो वापस अल्लाह बख्श के पास जाकर उसे पूछताछ करने लगता है। अल्लाह बख्श डर के मारे अपना बैट उस ब्रिटिश ऑफिसर को दिखाता है। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से क्रिकेट बैट्स बनाने का एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि इस ब्रिटिश ऑफिसर ने जब अल्लाह बख्श का ये बैट देखा, उसे महसूस किया तो उसे पता चला कि इस बैट में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी ठीक नहीं है। उसने अल्लाह बख्श को यही मशवरा दिया कि बैट तो बढ़िया है लेकिन इसकी लकड़ी उतनी खास नहीं है। इस पर फिर महाराजा ने एक ऐसा कदम उठाया कि इंडिया में कश्मीर से ही क्रिकेट बैट्स बनाने की इंडस्ट्री शुरू हुई। होता यूं है कि महाराजा यूरोप से इंग्लिश विलो सीड्स के 12 किलो लाकर कश्मीर में मुख्तलिफ वेटलैंड्स के आसपास उनको उगाता है और वो इतना फल फूल जाता है कि इंग्लिश विलो के मध्य मुकाबल उसमें टेक्सचर आ जाता है और शुरू हो जाती है कश्मीर में क्रिकेट बैट बनाने की इंडस्ट्री। और अल्लाह बख्श अंग्रेजों के लिए बैट बनाने वाले वाहिद शख्स थे। इसके लिए अल्लाह बख्श ने कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के संगम इलाके में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, जहां से वो कश्मीरी विलो को रिवर जहलम के जरिए से ट्रांसपोर्ट करके सियालकोट पाकिस्तान में ले जाते थे और वहां से बन के आते थे कश्मीरी विलो के शानदार क्रिकेट बैट्स। लेकिन पार्टीशन के बाद ये क्रिकेट बैट्स रिलोकेट हुए मेरठ और जालंधर की मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन कश्मीर से बाहर की जितनी भी बैट की इंडस्ट्रीज थी वो कश्मीरी विलो पर निर्भर रही, जिसके लिए कश्मीरी विलो को बड़े पैमाने पर स्मगल किया जाने लगा और जिसे रोकने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लाया संवाद एक्ट एंड कश्मीरी विलो एक्ट 2000, जिसकी रूह से आप कश्मीरी विलो को जम्मू कश्मीर से बाहर स्मगल नहीं कर सकते और अगर आप कश्मीरी विलो को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि कश्मीरी विलो को स्मगल करने के क्राइम को नॉन बेलेबल क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपने देखा होगा कि हाल ही में शार्क टैंक इंडिया के सीजन 3 में कश्मीर के 2 नौजवान तुरुम्बू बैट्स की पिचिंग करते हुए नजर आए। इन्होंने अपने आइडिया को इस तरह से पिच किया कि जजेस भी इनके साथ इन्वेस्ट करने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन इसके बाद कश्मीर में बैट मैन्युफैक्चरिंग बॉडी सामने आती है और तुरुम्बू ब्रदर्स की बहुत सारी क्लेम्स को गलत कहती है। कंट्रोवर्सीज अपार्ट, कश्मीर के संगम इलाके में 1920 से लेकर आज तक क्रिकेट बैट बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है और 2021 में GR8 नामी कंपनी कश्मीर की पहली कंपनी बनती है जिसके बैट्स को ICCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अप्रूव किया और UAE ऐसी टीम बनी जिसने GR8 के बनाए हुए बैट्स को अपनी टीम के लिए इस्तेमाल भी किया। वी होप कि आपको ये वीडियो किसी न किसी एंगल से अच्छा लगा होगा। इस पर लाइक और कमेंट करके इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा और हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।